ये द मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है ऑन द इंटरनेट। ऐसी वीडियो तुम्हें गूगल, यूट्यूब, फेसबुक कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इवन चैट जीपीटी भी तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जैसे पवन कोटक तुम्हें देगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर उन्हें इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है। तो आज हम पूरा समझते हैं क्लोथिंग इंडस्ट्री है क्या, ये शुरुआत कैसे हुई। Clothing goes back almost 500,000 years. Humans invented clothing to save themselves from the bitter cold. Before industrialization, the process of making clothes was by knitting and weaving. क्लोथिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई आज से 1 लाख साल पहले। 1 लाख साल पहले जब इंसान एक आदि मानव था, मंकी था, चिंपैंजी था, वो होमोसेपियन था, तो वो पेड़ पौधे यूज करता था मतलब अपने मेन बॉडी पार्ट्स को कवर करने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा होशियार हुआ तो वो हंटिंग करता था, मतलब जानवरों को मारता था। तो इंसान ने क्या किया, जानवर की जो स्किन होती है वो उधेड़ के अपनी बॉडी पे चिपकाना शुरू किया, अपनी बॉडी को कवर किया, बाकी पार्ट्स को। अब उसे ना स्टिच कैसे करें, जैसे लेट्स सपोज आज के जमाने में हम लोग सुई धागे को यूज करते हैं, उस वक्त में लोग यूज करते थे लकड़ी, हड्डियां, जो भी बोन्स वगैरह मिली उन्हें यूज करके, पत्थर वगैरह यूज करके स्टिच करते, मतलब वो लटका के रखते। उसके बाद ऐसे चलते गए लोगों ने देखा ये शीप पे जो फर है उसको यूज करके लोगों ने रॉ मटेरियल यूज किया एज अ टेक्सटाइल। ये फर्स्ट ऐसा रॉ मटेरियल था टेक्सटाइल के लिए। आप उसके बाद ये चलता गया, उसके बाद एक खतरनाक किस्म का रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्री में, क्लोथिंग इंडस्ट्री में, जो था 18 एंड 19 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये आपने अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने भी पढ़ा था। पर क्या कभी आपने उसको रियल जिंदगी में, कभी नहीं, रियल बिजनेस लाइफ में कभी यूज किया? कभी भी नहीं। कैसे करोगे आप? आपको नॉलेज होती तो। आप अपनी नॉलेज को कभी यूटिलाइज करते ही नहीं हो, ये तो आपका फॉल्ट है। 19वीं सेंचुरी में ये हुआ था कि मशीनें आई, पहले इंसान यूज करता था। पहले ना प्लांट्स में से, फ्लेक्स में से लोग है ना फाइबर निकाल देते थे, फाइबर मतलब धागा, जिसे यॉन बना देते थे लोग अपने। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, अब बहुत सारी किस्में क्लोथिंग में, बहुत सारे टाइप्स है मटेरियल है। जैसे लेट्स सपोज ये वेलवेट का, कॉटन का, पॉलिस्टर का, लाइनन का, अलग अलग किस्में हैं, समझ रहे हो, कपड़ों में। और अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लोथिंग लोग ब्रांड बेचते हैं, हर किस्म के ब्रांड्स है। जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कपड़े नहीं बेचते, लग्जरीज बेचते हैं, जैसे एलवी, प्राडा, ये कपड़े नहीं लग्जरीज बेचते हैं, याद रखना मेरी बात। कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जो स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स होते हैं, स्ट्रीट वेयर क्लोथिंग। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कस्टम क्लोथिंग करते हैं, मतलब आप आओ, अपना डिजाइन हमें बताओ, हम आपको डिजाइन करके वो देंगे, जैसे प्रिंट ऑन डिमांड भी कहते हैं। कुछ ऐसे ब्रांड है जो स्पोर्ट्स के लिए बने, एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए बने। कुछ वो जैसे इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिम शार्क। कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो जैसे फास्ट फूड की तरह है, जैसे आया मतलब 2 मिनट में पक्का के खाया, वैसे ही फास्ट फैशन ब्रांड्स, वो ज़ारा, H&M की तरह है। जैसे देखते हैं मार्केट में क्या कोई को ट्रेंडिंग जो फैशन चल रहा है वैसे ड्रेसिंग बना ठप 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 करके बेचा। देखो ये एक समुंदर है, ये एक बड़ा ओशन है कपड़ों का, क्लोथिंग का। तो आप जरूरी नहीं किसी को कॉपी करो, आप अपना कुछ क्रिएटिविटी लेके कुछ नई टाइप लेकर आओ, या इनमें से कोई टाइप है तो इन्हीं किसी टाइप में घुस के अपनी अच्छी डिजाइन लेकर आओ। अब इसको हम सोर्स कहां से करें? सोर्स सबसे बेस्ट 2 जगह है सोर्स करने के लिए, एक तो चाइना है और दूसरी प्लेस है इटली। अब मुझे पता नहीं, जरूरत नहीं है इटली क्यों, बिकॉज आप सबको पता है इटली एक फैशन हब है। उसके बाद आपको पता है एवरेज जो अमेरिकन होता है वो $2000 स्पेंड करता है सिर्फ अपने क्लोथिंग पे। अब क्लोथिंग में ये एक ड्रॉबैक है कि कपड़ा एक ऐसी चीज, लेट्स सपोज ये टी शर्ट या कुछ ये जो भी है, ठीक है, ये जो स्वेटर है, स्वेट शर्ट मैं पहन के बैठा हूं, अभी मैं कभी नहीं खरीदूंगा, नेवर इन माय लाइफ ना। अपने छोटे भाई के लिए खरीदूंगा, उसको मैं यही दूंगा। हम पता है पहले बड़ा भाई छोटे भाई को देता, छोटे भाई बड़े भाई, तो ऐसे हम जनरेशन हम एक ही कपड़े को चला रहते हैं। तो उसमें ये अपीडेट सेल्स जनरेट करने के लिए लोग क्या करते हैं, वेरिएशंस लाते हैं, बहुत सारी कलर की वेरिएशंस लाते हैं। आपको देखना था कि एक ही टी शर्ट के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न्स। लोग हैं ऐसे कि 3 कलर की एक ही टी शर्ट खरीदेंगे, तो बोलते भाई ये 8 कलर हमें दे दो। आपको इसके लिए अगर ब्रांड बना दे तो अपनी डिजाइनिंग करना प्रॉपर से। ये देखो बहुत ही स्टार्ट है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ब्रांड 1,000 से 2,000 से स्टार्ट करो। अमेजोन पे कस्टमर्स बने हुए हैं, आपको सेल्स आएंगे, अच्छा ब्रांड नेम स्टार्ट करो। तो आप अपना ऐसा ब्रांड अपने नाम पे शुरू करो। आपको क्या है, अपना प्रोडक्ट जो डिजाइन करवाओ। देखो डिजाइनिंग में क्या है, जब आप डिजाइनिंग करवाओ तो अपना प्रोडक्ट, तो मेक श्योर करना कि आप है ना फ्रीलांसर या किसी डिजाइनर को हायर करना, उसे टेक पैक बोलते हैं, ठीक है। तो टेक पैक एक ऐसी चीज होती है, देखो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी, किस किस्म का डिजाइन होगा, जिपर होगा, क्या मटेरियल होगा, केयर लेबल। अच्छा याद रखना अपने प्रोडक्ट पे केयर लेबल लाजमी लगाना, बिकॉज ये बाय लॉ रिक्वायर्ड है। तो कौन सा डिजाइन, ईच एंड एवरीथिंग वो टेक पैक में होता है। अब कुछ फ्रीलांसर्स क्या हराम पाई करते हैं कि टेक पैक में आपको अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब चीजें कुछ बताएंगे नहीं, भाई जिप पर क्या ये वो तो कुछ नहीं बताएंगे। मेक श्योर करना अंदर से लेकर ऊपर तक सारी उसमें टेक पैक की इंफॉर्मेशन हो। अगर आपको नहीं पता, ये 2 एग्जांपल्स देख लो, फुल्ली डिटेल्ड टेक पैक इस किस्म के होते हैं। तो वो टेक पैक आप बनाओगे, किसी को पैसे दोगे, ठीक है। टेक पैक बनाने के बाद आप वो टेक पैक दोगे किसी कंपनी को, मतलब वो कपड़े आपको बना के देगी, ठीक है। तो आप फिर क्या करना, अपना स्टोर खोलना, स्टोर आपका 20 से 30,000 डॉलर में अपना स्टोर खुल जाएगा। अब ये पैसा कहां से आएगा? आप तो गरीब हो, भिखारी हो। जो ऑनलाइन से सेल्स लाओगे, जो ऑनलाइन से बिजनेस से प्रॉफिट करोगे अमेज़न से, वो आप डाल देना। यहाँ पैसा अपनी जेब में मत लेना। देखो कपड़े का ऐसा धंधा है ना, जो पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, यूके, यूरोप, दुनिया के जिस कॉन्टिनेंट में, जिस शहर में जाना, कपड़ा तो ऐसी चीज है, नीड है, इंसान अपने वो जिस्म के ऊपर पहनता है। देखो आप भले किसी भी शहर से हो, किसी भी मुल्क से हो, कोई भी आपकी उम्र हो, चाहे आप 16 साल के हो, 18 ईयर्स हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या बीच के होमोसेक्सुअल हो, हेटेरोसेक्सुअल हो, आई डोंट केयर। आप इंसान हो, आप अपना ब्रांड स्टार्ट करो, 100% विल मेक यू फर्स्ट मिलियनियर
and then billionaire. I promise I show you that. तुम्हें लग रहा है मैं बेवकूफ हूँ, मुझ पे यकीन नहीं आ रहा, राइट? ये अमेरिका औरतें का बंदा देख रहे हो, ये स्पेनिश बंदा था, गरीब था, तो इसे एक दुकान में जॉब मिली थी, ठीक है, कपड़ों की दुकान में जॉब में एज अ डिलीवरी मैन। हारा हुआ खिलाड़ी था, ये स्कूल कॉलेज से पढ़ने के वो पैसे ही नहीं थे, गरीब था। उसे ना वो रात को नाइट गाउन डिजाइन करता था और अंडर द टेबल बेचता था। जब मैं बोला अंडर द टेबल, इसका मतलब ये नहीं अपने मालिक के साथ चोरी करता था, याद रखना। उसने स्मार्ट काम किया, क्या किया, अपना प्रोडक्ट डिजाइन करवाया नाइट गाउन, फिर उसी स्टोर पे अंडर द टेबल, मतलब अपने ब्रांड, मतलब वही जगह को यूज करके, लोकेशन को बस यूज करके कस्टमर्स को बेचा। अब कस्टमर को चीज पसंद है तो ले रहा था। तो ऐसे ही 10-15 ईयर्स तक वो बेचारा अपने स्टोर पे रगड़ा, फिर भी मतलब अपना माल भी बेचा, मालिक का माल भी बेचा, बहुत उसने मेहनत। फिर उसने ना सोचा अब मैं स्टोर खोलूंगा। अब उसने ना अपना स्टोर उसे खोला ना जोरबा स्टोर, लेकिन वो नाम उसे मिला नहीं बिकॉज वो पहले से रजिस्टर्ड। तो वो रो रहा था, मायूस था, परेशान था, यार मुझे जोरबा नाम का स्टोर खोलना है, मिल नहीं रहा, ये वो। फिर उसने क्या करता है, बहुत सारे मशवरे वगैरह लिए, ये वो, फिर उसने स्टोर स्टार्ट कर दिया ज़ारा के नाम से। यकीन मानो ज़ारा पहले महीने में बूम कर गया, सेल्स के सेल्स, बिकॉज ज़ारा नाम बड़ा अट्रैक्टिव था। तो इस स्टोर का जो ज़ारा का जो ऑरा था वो बड़ा ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। तो कहने का मकसद ये, लाइफ में याद रखना, जो चीज आपके लिए नहीं होती ना, इसका मतलब आपका कोई भला है। कहते हैं योर प्लान गॉड्स प्लान। तो हमेशा ये मायूस मत हुआ करो। मैंने जिंदगी में देखा हर दूसरा बंदा ना रो रहा होता है, मेरा दिल कहता है मैं सुसाइड कर लूं, मैं जंप खा लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं, ये वो। आई लव माई लाइफ लिटरली। तुम अपनी जिंदगी को प्यार करो और मेहनत करो, कपड़े बेचो, अमीर बनो, ताकि तुम अपनी फैमिली को ऐसा दे सको। तो सेकंड बनने की कहानी सुनो। आप इसको कौन नहीं जानता, पोलो रॉल्फ लॉरेन, इसको सब कुछ जानता है, राइट? आपको पता है शुरू में इसका नाम लॉर्ड लॉरेन नहीं था, इसका नाम था लॉफ लाइफ शिट्स था, ठीक है? तो इसे स्कूल में बहुत बुली करते थे लोग, गालियां देते थे, बदतमीजी करते थे, ये वो बुरा भला बोलते थे, ये रोता था, ये बहुत बुरा बोलता था, ठीक है? तो उसने क्या किया, अपने भाई से पूछा, तो उसने अपना नाम लेफ्ट शिट्स से चेंज करके रख दिया लॉरेन। ये बड़ा पछताता है कि क्यों मेरा नाम लॉरेन रखा, ये वो। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, याद रखना। तुम्हारा जिंदगी में जो शौक है वो पूरे करो। अपने शौक पूरे करने के लिए आपको बिजनेस की जरूरत है। जिंदगी में जो भी आपके शौक है ना, वो एक ही चीज से पूरी होंगे, वो हो गया बिजनेस से। मेरी बात याद रखना, ये लिटरली मैं तुम्हें दिल से बोल रहा हूँ, दिल से सुनना। तो उसने ना, ये हॉलीवुड का बड़ा शौक था कि भाई काउबॉय वगैरह एक्शन कूल बन समझ रहे हो, उसे बड़ा शौक था ये एक्शन वगैरह करने के। तो उससे बात याद है, इसका पैसा नहीं था, इसने बिजनेस पढ़ा, स्कूल पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, इतनी मेहनत का करियर मिलिट्री में तक गया। इसने कहा मैं देश की सेवा करूंगा। एट द एंड क्या हुआ, इसने अपने अंदर झांका, थोड़ा टाइम लेके इसने देखा मेरा क्या पैशन है, मेरा क्या शौक है, मैं किस चीज में होशियार हूँ। उसने देखा फैशन, फिर फैशन में देखा उसको सबसे पहले जो आता है आइटम आता है टाई। उसने कहा सबसे पहले मैं टाई बेचता हूँ, तो वो टाई का सेल्समैन बन गया, यकीन मानोगे। ऐसे बेचते बेचते इसने अपनी दुकान खोली जो सिर्फ टाई बेचता था। फिर आहिस्ते आहिस्ते शर्ट, फिर पैंट। आज रॉल्फ लॉरेन की देख लो कितनी सारी दुकानें। अभी भी कन्विंस नहीं हो, मुझे पता है तुम कभी भी कन्विंस नहीं हो गए, बिकॉज तुम कभी अपना बिजनेस नहीं करोगे, तुम्हें वो हिम्मत ही नहीं करने की। लाइफ में दिस वर्ल्ड इज लैंड अपॉर्चुनिटी एंड इट्स नॉट अबाउट अमेरिका, इट्स अबाउट एवरी कंट्री। अभी अरमानी बंदा देखो, इसके सपने देखे मैं डॉक्टर बनूंगा बड़े हो गए, इसको शौक था मेडिसिन का। ये गरीब था, पैसे नहीं था, लेकिन कुछ पैसे जोड़ के इसने डॉक्टरी पढ़ना स्टार्ट की। लेकिन जब वो करा था, उसने कहा ये करियर पाना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसने कहा नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे काम की नहीं है। तो अगर आप इंसान हो तो मैं आपको एक बात क्लियर करके बताता हूँ, आपने लाइफ में चाहे लेट्स सपोज आप कोई करियर पाथ में जा रहे हो और आप वो फील करता है ये चीज मेरे लिए नहीं बनी, तो फिक्र मत करो। चाहे माँ बाप कुछ भी बोले, अपना करियर पाथ चेंज कर दो। उसमें आपका करे ना कि नहीं ये चीज मैं कर सकता हूँ, क्यों काम तो करना है, याद रखना। ये मत समझना कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। डोंट बी अ लेजी शिट, डोंट बी अ लेजी एस इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो चला गया मिलिट्री में, माँ भी इसकी फट गई, फिर भीख मांगी यहाँ वहाँ जॉब के लिए, फिर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में इसको जॉब मिल गई, वहाँ 8 साल इसने जॉब की, ठीक है? बड़ा एक्सपीरियंस, मतलब कपड़ों के रिलेटेड बड़ा एक्सपीरियंस उसने हासिल किया, याद रखना। वो अब अरमानी का दिमाग बड़ा खतरनाक हो गया, समझा? तो स्टोर बनने के बाद उसे एक बंदे से मुलाकात हुई साल 1966 में, सर्जियो गिलोटी, समझ लो। अब इन दोनों में जब ये मुलाकात हुई, दोनों में मोहब्बत हो गई, प्यार हो गई। तो सर्जियो गिलोटी ने अपने दोस्त को बोला, अरमानी यार भाई तेरे में बड़ी नॉलेज है, तूने कहा तू अपना स्टोर स्टार्ट कर अरमानी के नाम से। तो उसने जब स्टोर स्टार्ट किया तो अरमानी बोला नहीं मैं नहीं स्टोर करूंगा स्टार्ट, यार महंगा है, ये वो है, मुझे नहीं करना था, मुझे डर लगता है मैं स्टार्ट करूंगा मैं फेल कर जाऊंगा, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, क्या पता नहीं चढ़ा तो मैं सारे पैसे लूज कर दूंगा, जो भी जॉब से अब तक अपने कमाए तो वो सारे लूज कर दूंगा। अच्छा वो तो अरमानी को शुरू में नाम रखने में भी स्ट्रगल हो रही थी, तो सर्जियो ने बोला यार तू अरमानी रख ले यार, क्या इतनी टेंशन कर रहा, तो यही नाम रख, ठीक है? नाम में क्या कहते हैं लोग, कहते हैं नाम में क्या रखा है, दैट्स वेरी ट्रू, नाम में कुछ नहीं रखा, इट्स ऑल अबाउट वर्क। आपको पता है जब अरमानी ने अरमानी मतलब स्टोर खोला, मतलब अपना ब्रांड स्टार्ट किया, मतलब जिस दोस्त ने रिक्वेस्ट की कि भाई तू स्टोर खोल, तुझ में टैलेंट है, मुझे दिख रहा है तू टैलेंट, तू स्टोर खोल, जिस दिन लिटरली स्टोर स्टार्ट था ना, उस दिन सर्जियो गिलोटी की मौत हो गई एड्स से। अरमानी ने स्टोर स्टार्ट किया, स्मार्ट था, आज अरमानी $12 बिलियन पे बैठा है, स्टिल अपनी लेविश लग्जरी जिंदगी जी रहा है। मतलब नहीं कोई क्या, मतलब कोई उसने कोई रॉकेट बनाया नहीं, कोई चांद पे हम लोग, उसने कोई मार्स पे कॉलोनाइजेशन की, क्या किया? कुछ नहीं, सेल्स क्लोथ्स। अब क्लोथ्स तुम भी बना सकते हो, अपने क्रिएटिव माइंड को जगाओ। अगर क्रिएटिव माइंड तुम्हारे पास नहीं है तो
अपने मैनेजमेंट माइंड को जगाओ। मैनेजमेंट माइंड मतलब कि लोगों को मैनेज करो, भाई ये कपड़ा डिजाइन करेगा, भाई ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा, भाई ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगा, भाई ये मेरी सेल संभालेगा, ये मेरी मार्केटिंग संभालेगा। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये बहुत सारे टास्क है और इतने पैसे मेरे पास नहीं है, अगर आपको लगता है टास्क बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करो, 5-6 चीजें, लेट्स सपोज मैनेजिंग कैसे कर, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, या फिर फ्राइट कैसे करनी है, या फिर फैक्ट्री ढूंढना भी ख्वारी है, तो वो सारे काम जितना आप कर सकते हो वो करो। भाई अगर डिजाइनिंग आपको नहीं आता तो डिजाइनिंग सीख लो। डिजाइनिंग का एक कोर्स है जो मैं आगे जाके लॉन्च करूंगा। अगर तुम लोग डिमांड करोगे तो, अगर तुम लोगों से डिमांड आएगी कि पवन हमें सिखाओ कि ये टैग पैक कैसे बनाते हैं, ये फैशन डिजाइनिंग कैसे करते हैं, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसी चीजें अगर आपको लगता है कि मेरे पास औकात नहीं है तो आप चीजें खुद सीखो। देखो इंसान है भाई, देखो आप किसी फ्रीलांसर को हायर करते हो टैग पैक बनाने के लिए, वो कैसे करता है, वो भी तो इंसान है। तो आप खुद सीखो टैग पैक बनाना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास विशाल पैसा है, आप बिजनेस ओनर हो, किंग कॉन्ग हो, समझ रहे हो, वेल्दी हो, फिर आप मैनेजमेंट करो, फिर आप सबको हायर करो। लेकिन अगर आप खुद प्यादे हो और आप किंग बनना चाहते हो तो आपको आपकी जो स्ट्रगल और संघर्ष होगा वो खतरनाक होगा। फिर आपको चीजें बहुत ज्यादा खुद करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर फॉर यू टू सक्सीड। अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करो एंड हासिल करो कामयाबी। अपना ब्रांड किसी भी नाम से स्टार्ट करो, अच्छा नाम, सिंपल डिसेंट स्टार्ट करो। सोशल मीडिया पे रिलाय मत करना। फेम आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए पैसा, कैश, ऑर्डर्स, और आपको देंगे अमेजोन आपको देगा ऑनलाइन में। याद रखना, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है। उसके अलावा आप फिर ऑफलाइन शिफ्ट करना। फिर मैं चाहता हूं आप अपनी ऑफलाइन दुकान खोलो। अगर ऑफलाइन दुकान एक बार खुल गई फिर आपका शॉपिफाई भी होगा। तो अमेजोन, शॉपिफाई, ऑनलाइन ऑफलाइन दुकान, साथ में इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, जगह जगह पे कंटेंट। तो देखो कितने आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गए। अब इसमें आपका खर्चा क्या होगा, सेल्स वगैरह, मतलब लेट्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होगी, कितना रेंट होगा, ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहां से देख लो, आपको आइडिया बहुत ही तरीके से हो जाएगा।